बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 10 जून 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ जो लेटेस्ट अपडेट हैं, ताज़ा रिपोर्ट्स हैं, वो आपके सामने रखेंगे और इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि कैसे अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर एक कंट्रोल हासिल कर रहे हैं और अमरीका और नेटो तालिबान की इस्लामी हुकूमत को रोकने के लिए क्या नया मंसूबा बनाए हुए हैं। आज पेंटागन की जानिब से एक और रिपोर्ट सामने आई है जिससे वाज़ेह होता है कि अमरीका तालिबान की इस्लामी हुकूमत को आने से रोकने के लिए नए मंसूबे बना रहा है, नई प्लानिंग कर रहा है। इस हवाले से नाज़रीन काम मज़ीद तफसीलात भी हैं जो आगे चलकर आप इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा, उसे फॉलो कर लें, क्योंकि अफगानिस्तान से मुताल्लिक बहुत सी खबरें हैं, बहुत सी वीडियोज़ और तस्वीर ऐसी होती हैं जो हम आपको यूट्यूब पर नहीं दिखा पाते, वो आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब की पॉलिसी भी है जिसकी वजह से बहुत सी वीडियोस आप नहीं देख पाते हैं, वो आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की फतूहात की और कार्रवाइयों की। इस हवाले से नाज़रीन जो पहली बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है, जो बड़ी खबर सामने आ रही है, वो है अफगान तालिबान के सामने अब्दुल रशीद दोस्तम के फौजियों का या उनके जंगजुओं का हथियार डालना। नाज़रीन, जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम जो अपने आप को मार्शल भी कहता है, जो अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री का एक ओहदा है, उसको अफ़गानिस्तान की मौजूदा अशरफ गनी की हुकूमत ने यह ओहदा और रैंक दिया था। ये जनरल दोस्तम ये पिछले 20 सालों से बल्कि 30 सालों से अफ़गानिस्तान की जंग का हिस्सा है और ये अफ़गानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन के ज़माने में अपने इत्तेहादी बदलता रहा, कभी दोस्तों का दुश्मन बन जाता और कभी दुश्मनों का दोस्त बन जाता। ये इसके मुख्तलिफ चेहरे रहे हैं। यही वजह है कि इससे अफ़गानिस्तान के अंदर कोई भी शख्स अपना दोस्त करार देने के लिए तैयार नहीं है और इसकी जो बदनामी है वो इस वजह से है कि यह हमेशा धोखा दे सकता है, बदयानती या बदअहदी कर सकता है। अफ़गान तालिबान का ये शख्स बड़ा पक्का दुश्मन रहा है। अफ़गान तालिबान के जो आर्मी चीफ रहे हैं उनके दौर के अंदर गालिबन उनका नाम मुल्ला दादुल्ला है, उनके साथ इन्होंने धोखा किया था। उनको कहा कि तुम हथियार डाल दो, हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें अपनी कंट्रोल और हिरासत में ले लेंगे। जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर हमला किया था तो उसके बाद यही अब्दुल रशीद दोस्तम था जिसने मुल्ला दादुल्ला से बदअहदी की, जो अफ़गानिस्तान के उस वक्त के आर्मी चीफ थे तालिबान की इमारत इस्लामिया के। तो इन्होंने बाद में मुल्ला दादुल्ला और दीगर जो अफ़गान तालिबान थे उन्हें अमेरिका के हवाले कर दिया और फिर अमेरिका ने इन्हें मुल्ला दादुल्ला को और दीगर जो अफ़गान तालिबान थे इनको गवांता नामो बे जैसी बदनाम ज़माना जेल के अंदर रखा, अकूबत खाने के अंदर रखा। इस हवाले से नाज़रीन काम एक चंद महीने पहले कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, गालिबन ये कॉन्फ्रेंस रूस के अंदर हुई थी। तो इस कॉन्फ्रेंस के दौरान यही जनरल दोस्तम ये मुल्ला दादुल्ला से मिलने के लिए जब करीब गया तो मुल्ला दादुल्ला ने इससे मिलने से इनकार कर दिया कि यह शख्स धोखेबाज है, बददियानत है, इसने तालिबान के साथ भी धोखा किया था। नाज़रीन काम ये जो जनरल दोस्तम है इसने कल एक अपनी तस्वीर जारी करवाई। उस तस्वीर के अंदर देखा जा सकता है कि यह शख्स खुद अफ़गानिस्तान की फ़ौज की कमांड कर रहा है और जो तुलू मीडिया पर खबर चलाई गई कि अब्दुल रशीद दोस्तम भी मैदान जंग के अंदर है और अगली सफ़ों में जाकर खुद कमांड कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। लेकिन नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने एक वीडियो जारी की है जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि ये जो फ़ौजी और ये जो शख्स ये जो जंगजू सरेंडर कर रहे हैं, ये तालिबान के सामने सरेंडर हो रहे हैं और तालिबान के सामने इन्होंने हथियार डाल दिए हैं, हथियार फेंक दिए हैं और ये बुनियादी तौर पर अब्दुल रशीद दोस्तम के जंगजू हैं, उनके साथ लड़ने वाले फौजी हैं जिन्होंने सरेंडर किया है। काम इस वीडियो के देखने के बाद और इस खबर के सामने आने के बाद ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अफ़गान तालिबान के सामने हर कोई सरेंडर कर रहा है, चाहे अब्दुल्ला के फ़ौजें हों या फिर अब्दुल रशीद दोस्तम के जंगजू हों या फिर अशरफ गनी की फ़ौजें हों। यही वजह है अफ़गान तालिबान इसे अपनी बड़ी कामयाबी करार देते हैं
हैं कि गुज़श्ता 1.5-2 हफ्तों के दौरान काबुल फोर्सेज और इसी तरह से दीगर जो जंगजू हैं उनकी जो तादाद सरेंडर हुई है तालिबान के सामने, उनकी तादाद तकरीबन 1000 से भी ज़ायद बताई जा रही है। और अफ़गान तालिबान का दावा है कि ये जो मुख्तलिफ इलाके जो अशरफ गनी के लोगों ने तकसीम कर रखे थे कि कुछ इलाकों पर अब्दुल रशीद दोस्तम का कंट्रोल है, कुछ पर अशरफ गनी का और कुछ पर अब्दुल्ला का, इन इलाकों से उनके जंगजुओं को और उनके हामियों को शिकस्त हो रही है और तालिबान जीत रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो अफ़गान तालिबान ने कार्रवाई की है वो है सूबा तखार में। इस हवाले से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है जिसमें डिस्ट्रिक्ट चीफ को और दीगर काबुल फौजियों को हलाक कर दिया गया है। तुलु मीडिया नेटवर्क ने भी ये खबर जारी की है कि सूबा तखार के अंदर काबुल फोर्सेस के मुताद्दिद जंगजू और मुताद्दिद अफसरान हलाक हो गए हैं जो तालिबान के हमले के अंदर हलाक हुए हैं। जबकि नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि सूबा बगलान के अंदर जो बड़ा धमाका हुआ है, जो बड़ा फ़िदाई हमला हुआ है, उसमें काबुल फ़ौज के 55 से ज़ायद फ़ौजी हलाक हुए हैं और मुताद्दिद ज़ख्मी हुए हैं और दर्जनों गाड़ियां और टैंक भी तबाह कर दी गई हैं। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स भी सामने आ रही हैं। इसी तरह से नाज़रीन काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से सूबा गज़नी के अंदर भी बड़ी कार्रवाई की गई है। यहाँ पर सूबा गज़नी के अंदर एक बड़ी हाईवे है, काबुल कंधार हाईवे, उस पर तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया है और अफ़गान तालिबान ने यहाँ से काबुल फ़ौजियों को भगा दिया है और मुताद्दिद इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है। अफ़गान तालिबान की जानिब से कहा जा रहा है कि इस वक्त हमारा फोकस और हमारा हदफ और टारगेट वो काबुल है और इसी तरह से काबुल के साथ दीगर जो बड़े शहर हैं उन तक हम अपने मुजाहिदीन को पहुंचा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द काबुल हुकूमत को शिकस्त से दोचार करके तालिबान की इमारत इस्लामिया का झंडा लहरा दिया जाए और इस्लामिक गवर्नमेंट को कायम कर दिया जाए। यही वजह है नाज़रीन काम अब एक खबर सामने आ रही है कि अमरीका के पेंटागन के ओहदेदारों ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि अगर तालिबान काबुल तक पहुंचेंगे या काबुल और इस तरह के दीगर बड़े शहरों पर कब्जा हासिल करेंगे तो अमरीका काबुल फोर्सेस की फ़िज़ाई मदद करेगा और तालिबान पर बमबारी करेगा और तालिबान को काबुल पर या दीगर बड़े शहरों पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। नाज़रीन काम ये खबर अमरीका के ज़राए ब्लॉग पर भी नशर हुई है और जो काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाला तुलु मीडिया नेटवर्क है उसने भी ये रिपोर्ट नशर की है कि पेंटागन के ऑफिशियल्स ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि तालिबान का जो ख़तरा है काबुल तक जाने का या काबुल पर कंट्रोल करने का, ये अमरीका और नेटो के लिए बड़ा एक ख़तरा है और बहुत ख़तरनाक बात है कि तालिबान काबुल पर कब्ज़ा कर लें। लिहाजा अमरीका और पेंटागन और नेटो तालिबान को काबुल पर कंट्रोल करने से रोकेंगे और अमलन जो काबुल हुकूमत है, अशरफ गनी की हुकूमत है, उसे गिरने से बचाया जाएगा। अगर तालिबान काबुल पर हमला करते हैं, अशरफ गनी के महल पर हमला करते हैं या फिर अशरफ गनी के जो दीगर जो इदारे हैं, जो दीगर जो बड़े शहर हैं जहाँ पर अमरीका के फ़ौजी अड्डे हैं या जो स्ट्रेटजिक इलाके हैं उन पर अगर तालिबान का कंट्रोल होता है तो फिर हम फ़िज़ाई बमबारी करेंगे, हम हमला करेंगे और तालिबान की इस्लामी हुकूमत को आने नहीं दिया जाएगा। ये इस रिपोर्ट के अंदर कहा जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि अमरीका तालिबान की इस्लामिक गवर्नमेंट से खौफज़दा है। अमरीका तालिबान को धोखा भी दे रहा है, तालिबान को डरा भी रहा है, धमका भी रहा है कि हम तुम्हारी इस्लामी हुकूमत नहीं आने देंगे। लेकिन अफ़गान तालिबान इस बात के लिए पुरज़म है कि अमरीका हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब तक हम काबुल हुकूमत से बड़े बड़े सूबे छीन चुके हैं और कई डिस्ट्रिक्ट और अजला फतह कर चुके हैं, वहाँ पर अमरीका बमबारी नहीं कर सका है तो काबुल पहुँचने पर अमरीका कैसे बमबारी करेगा। अगर अमरीका ने नेटो ने बमबारी की तो अमरीका के जो बाकी मानदा फ़ौजी हैं जिनकी तादाद तकरीबन 5000 से भी ज़ायद है उनको अफ़गानिस्तान से ज़िंदा बचकर नहीं जाने दिया जाएगा। ये तालिबान के जो सोर्सेज हैं, जो तालिबान के ज़राए हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। नाज़रीन काम इस हवाले से जो आने वाले 20 से 25 रोज़ हैं वो इंतहाई अहम हैं क्योंकि इन 20-25 दिनों के अंदर बड़े बड़े फ़ैसले होंगे। तालिबान की जो स्ट्रेटजी है वो काबुल तक पहुँचने की है। तालिबान काबुल पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं और इसका हदफ और मकसद ये है कि अशरफ गनी की हुकूमत अमरीकी अफवाज के इनखिला के बाद खाना जंगी ना करवा सके। इसी वजह से अशरफ गनी को, अब्दुल रशीद दोस्तम को और इसी तरह से अब्दुल्ला को तालिबान ने टारगेट पर रखा हुआ है। बिलखुसूस अब्दुल रशीद दोस्तम तालिबान के निशाने पर है जिसकी वजह से बहुत सा नुकसान हो रहा है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि जो कार्रवाइयाँ
जनरल रशीद दोस्तम करवा रहा है और जो निहत्ते लोगों पर हमले करवा रहा है, इसका बदला हम ज़रूर लेंगे और ज़रूर मारेंगे। और इसके लिए जो तालिबान के फ़िदाई हमला करने वाले मुजाहिदीन हैं उनकी तादाद में इजाफा हो चुका है और आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ इस तरह की तालिबान करवा सकते हैं, ये ज़राए बता रहे हैं। जबकि नाज़रीन हम अब बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर एक गुज़श्ता दिनों बल्कि गुज़श्ता रोज़ ये हमला हुआ था सुबह बगलान के अंदर, जिसमें जो धमाका खेज़ मवाद क्लियर करने वाले हालो ट्रस्ट, एक इंटरनेशनल ट्रस्ट था, ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके 10 से ज़ायद लोगों को कत्ल कर दिया गया था। इस हवाले से जो APP न्यूज़ एजेंसी है उसने रिपोर्ट जारी की है कि ये जो कार्रवाई है ये दाइश के कारिंदों ने करवाई है और दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल भी कर ली है। नाज़रीन आप जानते हैं तालिबान को बदनाम करने के लिए कल एक प्रोपेगेंडा किया गया कि अफ़गान तालिबान ने सुबह बगलान के अंदर जो गैर मुल्की तंजीम थी, जो एक बुनियादी तौर पर फलाही तंजीम थी, जो वहाँ पर फलाही काम भी करती है, उसके लोगों को कत्ल किया है। तालिबान ने कहा कि हम निहत्ते लोगों पर हमले नहीं करते, हमारा दुश्मन सिर्फ और सिर्फ असलहा उठाने वाला है, जो भी हमारे खिलाफ लड़ेगा हम उसे मारते हैं। लेकिन प्रोपेगेंडा किया गया। आज खुद दाइश ने इस बात को तस्लीम कर लिया है। तालिबान ने कहा कि दाइश का जो गठजोड़ है वो काबुल हुकूमत के साथ है, लिहाजा दुनिया को काबुल हुकूमत से पूछना चाहिए कि वो कैसे निहत्ते लोगों को कत्ल कर रही है। इसके अलावा नाज़रीन काम जो एक और बड़ी खबर है, ये जो बड़ी अपडेट है अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक, वो है सऊदी अरब के अंदर उलमाए किराम का, या आप कह सकते हैं अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के कुछ उलमाए किराम का एक इजलास है जिस पर तालिबान का शदीद मौक़िफ़ सामने आया है। नाज़रीन काम इस हवाले से ख़बर सामने आ रही है कि जो OIC है उसके प्लेटफॉर्म से एक इजलास करवाया जा रहा है। जो OIC के जनरल सेक्रेटरी हैं जो सऊदी हैं, उनकी जानिब से ये इजलास ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और इसमें जो अफ़गानिस्तान की अशरफ गनी हुकूमत के मातहत जो उलमा हैं उनको बुलाया जा रहा है। ये बुनियादी तौर पर ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है। और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जो ताहिर अशरफी है, जो एक तरह से पाकिस्तान के अंदर जिनके पास हुकूमत का ओहदा भी है कि वो बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर हैं और इसी तरह से उनके पास दीगर ओहदे भी हैं। तो ये और इसी तरह से अफ़गानिस्तान के उलमा और सऊदी अरब की जो उलमा हैं वो इसके अंदर शिरकत कर रहे हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान के जो तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल दिया है। ज़राए बताते हैं कि तालिबान ने कहा है कि हम इस तरह की कॉन्फ्रेंस को रद्द करते हैं जिसमें तालिबान की कोई शमूलियत नहीं है और अशरफ गनी के हिमायत करने वाले दरबारी मुल्लाओं को इनवाइट किया जा रहा है, बुलवाया जा रहा है। नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के जो दुनिया भर के उलमाए किराम हैं उनसे राबते भी हैं। इससे पहले भी सऊदी अरब की, इससे पहले भी इंडोनेशिया और दीगर मुल्कों की जानिब से इस तरह के फ़ैसले सामने आए थे जिसकी तालिबान ने मजम्मत की थी और मुखालफत की थी कि हमारे ख़िलाफ़ जो कॉन्फ्रेंसें हैं वो अफ़गानिस्तान के अमन के लिए नुकसानदेह हैं। जिस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमें नहीं बुलाया जाता या हमारे मुखालिफिन को इनवाइट किया जाता है और वो मुखालिफिन भी जो हुकूमत की हिमायत करते हैं, तो वो कॉन्फ्रेंस कैसे अफ़गानिस्तान के अंदर अमन का सबब बन सकती है। इसी वजह से तालिबान इस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम पाकिस्तान एक तरफ से पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, लेकिन ऐसी कॉन्फ्रेंसेस का करवाना या ऐसे इशूज़ का इवेंट का करवाया जाना या ऐसी मीटिंग का करवाया जाना जिससे तालिबान की नाराज़गी हो या तालिबान की उसमें रजामंदी ना हो, इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नुकसान पहुँच सकता है। बहरहाल नाज़रीन काम इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें, जहाँ पर लम्हा बलम्हा अफ़गानिस्तान और दीगर मुल्कों की जो सूरत हाल है वो आपको देखने को मिल जाती है। आज के लिए इतनी ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।